यदि आप एक मेहनती इंसान हैं और आप मेहनत करते करते थक गए हैं, आपको उस मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा है और फिर आपको लगने लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तो इस भगवान बुद्ध की कहानी से हमें समझ में आ जाएगा कि असल में मेहनत का फल व्यर्थ जाता है या फिर मेहनत का फल हमें मिलता है। इस कहानी में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सत्संग। तो सत्संग का मतलब क्या होता है? जब हम सत्य व्यक्तियों की संगति करते हैं उसी को सत्संग कहते हैं। इस शब्द का मतलब बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग का मजाक उड़ाते हैं। अगर आपकी संगति किसी अच्छे व्यक्ति के साथ है तो वह संगति आपकी सत्संग हो जाती है। अब अपने रोचक कहानी की तरफ चलते हैं जो इस प्रकार है। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे और वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे और वहां भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि इनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा का मार्गदर्शन मिलता था। भगवान बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। भगवान बुद्ध के शब्द श्रोता के हृदय में बहुत अच्छी तरह से समा जाते थे और सभी श्रोतागण भगवान बुद्ध की वाणी को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे, जैसे मानो कि उन्हें धरती का स्वर्ग मिल गया हो। एक युवक भगवान बुद्ध के सत्संग में प्रतिदिन आकर प्रवचन सुनता था। उसे लगा कि भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने से मेरे जीवन में कुछ बदलाव होंगे, पर इस युवक को इसके जीवन में कुछ बदलाव होते नहीं दिखाई दे रहे थे। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो जाता है तो वह युवक भगवान बुद्ध के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा आचरण नहीं कर पाता हूं जैसा इस सत्संग से मैं सुनकर जाता हूं। तो इस कारण से सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। तो बताइए भगवान, मैं क्या करूं? फिर भगवान बुद्ध युवक को एक बांस की टोकरी देते हैं और कहते हैं, जाओ इस टोकरी में पानी भर के ले आओ। और जब वह युवक टोकरी में जल भरता तो सारा जल उस टोकरी के छिद्र से बाहर निकल जाता था। भगवान बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा, तो युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता रहा, किंतु वह युवक जल भरने में सफल नहीं हो पाता है। जब वह टोकरी में जल भरता तो उस टोकरी के छिद्र के रास्ते से सभी जल नीचे गिर जाते थे। कुछ दिनों बाद भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? तो युवक बोलता है, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब टोकरी साफ दिखाई देती है, कोई गंदगी नहीं दिखाई देती है और इसके छिद्र पहले के अपेक्षा कुछ छोटे हो गए हैं। तब भगवान बुद्ध उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, यदि इसी तरह तुम इस टोकरी में निरंतर पानी डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छिद्र फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में तुम पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है, अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुण रूपी जल भरने लगता है। तो इस प्रकार युवक भगवान बुद्ध से अपनी इस समस्या का समाधान पा लेता है। तो निरंतर सत्संग करने से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर देती है और उनके अंदर सद्विचारों के गुण भर देती है। तो आज इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।